भारतीय और भारतीयता की हिमालय शख्सियत, जो महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त उदाहरण है, लोकप्रिय और जुझारू नेता। अगर मैं कहूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट की केवल वकील नहीं है, नई दिल्ली के केवल सांसद नहीं है, जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के हितों की बात की है, जिस तरह से उनके लिए प्रखर और बुलंद आवाज उन्होंने उठाई है, हम जोरदार तालियों के बीच में उनसे इन शब्दों में निवेदन करना चाहेंगे कि हजारों चेहरे आसमां में हैं, मगर आदरणीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी आपसा नहीं देखा। भरपूर तालियों के बीच में उनको अक्सर हम टीवी पर सुनते रहते हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य कि आज हमें उन्हें साक्षात सुनने का मौका मिल रहा है। चोपड़ा जी, विशाल जी, पुष्पेंद्र जी, मेहता जी, और सर्वप्रथम मैं नाम लेना चाहती हूँ किरणजीत सिंह संधू जी का, राजगुरु जी के परिवार से, मेरे भाई तात्या टोपे जी के परिवार से, अशफाक उल्लाह खान साहब। आपको हैरानी होगी सुनकर कि अशफाक उल्लाह खान साहब के जो ग्रैंडसन है, पोते हैं, उन्हों का नाम ही अशफाक उल्लाह है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸ਼ਫਾਕ ਉल्लाह, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ਫਾਕ ਉल्लाह ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ਫਾਕ ਉल्लाह। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 97 ਸਾਲ ਦੇ ਯੋਧਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੀडम फाइट अपनी शामिल किया है, प्रेम सागर जी वो भी ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਨ ਕਰਦੇ। 97 ਦੇ ਨੇ, ਜਸ਼ਨ ਚ एकदम 67 लगते हैं। मैं यहाँ पर आप सबके बीच में हूँ, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है आज का, वो विषय है आजादी का अमृत महोत्सव। भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है, सिर्फ 15 दिन का समय बचा है। और इस बीच 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 75 हफ्ते बचते थे, घोषणा की कि भारत को आजादी का अमृत महोत्सव मनाना है। अब आप सब लोग सोचेंगे आजादी मिले 75 साल हो गए, तो आजादी का अमृत महोत्सव क्यों मनाना है? हर साल मनाते हैं, लेकिन हर साल जिस तरीके से मनाते हैं वैसे 75वां वर्ष नहीं होता। 75 साल किसी व्यक्ति की उम्र में बड़ा समय होता है, लेकिन देश की उम्र में जवान देश का ही समय है। और खास तौर पर जब ये देश अपनी जवानी के मौके पर अपनी 100वीं वर्षगांठ की तैयारी करेगा कि जब हम 100 के होंगे तो कैसे होंगे, इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव इस वर्ष मनाना आवश्यक था। साथ ही प्रधानमंत्री जी का जो विचार था वो यही था कि आइडियाज एट 75, हम लोगों का क्या विचार हो 75वें वर्ष पर, उसके ऊपर हम विचार करें। और आज जब हम अपने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान सुखदेव, राजगुरु और आज जिन भगत सिंह, तात्या टोपे, इन सबको याद करते हैं, अशफाक उल्लाह खान, सुभाष चंद्र बोस, इन सबको जब हम याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 20-20, 22-22, 27-27 साल की उम्र में क्या जज्बा रहा होगा देश को आजाद कराने का, कि उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने जीवन की कुर्बानी दे दी इस भारत माँ को आजाद करने के लिए। और फिर हैरानी होती है कि जब आजादी मिली तो वो आजादी हमें फ्री फंड में नहीं मिली। बहुत लोग कहते हैं मिली आजादी बिना खड़क बिना ढाल। अभी बिना खड़क बिना ढाल के आपको आजादी मिली है, आपको गोलियां खाकर आजादी मिली है, आपको फांसी चढ़कर आजादी मिली है, आपको कोड़े खाकर आजादी मिली है, आपको लूट कर जो लोग ले गए उनके हाथों से आपने छीन कर आजादी ली है, लेकिन वो कोई जिक्र ही नहीं करता। और एक अलग किस्म का नैरेटिव इस देश में चला। और 1857 की जब
बच्चे कविता कह रहे थे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो मुझे याद आ रहा था कि सन 57 से 47 तक का तो फिर कुछ रिकॉर्ड है, लेकिन इस देश की लड़ाई 1857 में शुरू नहीं हुई थी, ये 16वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। और पहली महिला जो उनके खिलाफ लड़ी थी उसका नाम रानी अबक्का था, और वो रानी अबक्का पोर्चुगीज से लड़ाई लड़ी थी, जो आज की स्थिति में मैंगलोर का क्षेत्र है, वहां की वो रानी हुआ करती थी। तो ये भारत देश, जब आप सबको, मेरे जैसे लोगों को, सबको पढ़ाया जाता है, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि महिलाओं की स्थिति भारत में अच्छी नहीं है, महिलाओं को कोई पूजने वाला नहीं है, या खाली पूजा करने वाले लोग हैं, महिलाओं का स्थान नहीं है, लेकिन आप सभ्यता संस्कृति तो देखिए, इस देश की सभ्यता संस्कृति के अंदर महिलाओं का वो स्थान था, और आज नहीं, हजारों साल पहले, जहाँ पर महिलाओं को पूजा भी जाता था और महिलाएं देश की रक्षा सुरक्षा में भी शामिल थी। वो यहाँ की रानियां भी थी और तीरंदाज भी थी और गोलीबाज भी थी। और आज जब आजादी की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस को देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने उस समय पर जब महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है, रानी झांसी रेजिमेंट बनाई। ये इस देश का इतिहास है। और जिस धरती पर मैं खड़ी हूँ, लुधियाना की धरती, पंजाब की धरती, वहां पे माई भागो जैसी वीर वीरांगनाएं हुई है। माई भागो को भूल गए, रिपुदमन सिंह को भूल गए, और आज हम लोग बात करते हैं आजादी की। आजादी के मौके पर मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सबको जब फांसी चढ़ी, और ये सब बात 1928, 1929 और 1931 के बीच का इतिहास है, क्योंकि लाला लाजपत राय को अंग्रेज पुलिस अफसर ने मारा और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। उस लाठी चार्ज की मृत्यु का बदला लेने के लिए इन जवान, मैं बच्चे ही कहूंगी, मेरे बच्चों की उम्र इनसे ज्यादा है, ये बच्चों की उम्र के हमारे सोल्जर्स, हमारे देश पर शहीद होने वाले क्रांतिकारी वीर सेनानी रहे। आज लोग हिम्मत करते हैं इनको आतंकवादी कहने की, जिनकी वजह से आप खुली हवा में सांस ले रहे हो। हैरानी होती है मुझे इस देश के खून पर, हैरानी होती है मुझे इस देश के इतिहास लिखने वालों पर, और हैरानी होती है ऐसी मानसिकता वाले लोगों पर कि जिन क्रांतिकारियों की वजह से आज ये सब फालतू की बात कहने की भी हिम्मत रखते हैं, क्योंकि इस देश में संविधान है, और वो संविधान हमें मिला क्योंकि हम आजाद देश है। और आज उस आजादी के जो देवता है, उन्हीं को आप क्रांतिकारी नहीं कहकर आतंकवादी कहते हो। किस मिट्टी के बने हो भाई, ये बताओ। इस धरती के, इस भारत की मिट्टी के बने होते तो ये जबान पे नहीं आता। आप सोचिए कि इन 3 जनों को जब फांसी दी अंग्रेजों ने 1931 में, उस समय पर फांसी तो दी जो दी, इनके पार्थिव शरीर को परिवार को नहीं दिया, और टुकड़े टुकड़े करके हुसैनीवाला में केरोसिन का तेल, मिट्टी का तेल डालकर जलाने का प्रयास किया। और वो शुक्र है इस मिट्टी का, जैसे मिस चौधरी बोल रही थी कि शुक्र है इस मिट्टी का कि रगों में हमारे वही खून दौड़ता है। कितनी भी गड़बड़े कर ले तो फिर सीधा होना जानते हैं, फिर देश के लिए मरना मिटना जानते हैं, अच्छे काम करना चाहते, क्योंकि वो वीर लोगों का खून हमारी रगों में दौड़ता है। ऐसे ही हुआ उस समय भी, जब इनके पार्थिव शरीरों को लाकर केरोसिन डालकर जलाने का प्रयास उस पुलिस ने, अंग्रेजों ने किया, तो उस गांव वाले इकट्ठे हो गए, और वो सब गांव वालों ने वो पार्थिव शरीर उनके छीन लिए, और फिर उनको पूरे रीत रिवाज के साथ क्रियाक्रम किया। और उस पवित्र धरती पर आज भी भारत ने 3-4 लड़ाइयां लड़ी हैं। और मुझे वो दिन भी याद है कि जब सोने के उनके मास्क बनाए गए थे, लेकिन उन मास्क को वही भारत का विभाजित अंग छीन के ले गए, क्योंकि उनको उनमें सोने दिखाई दिया, हमें उनमें शहादत दिखाई दी। ये फर्क। और वो शहादत
आज मुझे तसल्ली है इस बात की कि जब केंद्र में हमारी सरकार बनी तो उस स्थान का पुनर्निर्माण करने का काम मेरे मंत्रालय ने किया। खुशहाली वाला को पवित्र स्थान बनाकर उस पर जो सजाने का काम किया वो मेरे मंत्रालय ने किया। और बहुत मैं अपने आप को सौभाग्यवान मानती हूँ कि ये सब करने का ईश्वर ने मौका दिया कि जिन लोगों के साथ हम शहीद नहीं हो सके, कम से कम उस मिट्टी, उस पवित्र धरती को फूल से सजाने का काम तो हमारे जिम्मे आया है। और आज इन सबको याद करने की जरूरत भी इसीलिए है कि आने वाला भारत 100 वर्ष बाद कैसा होगा। क्या इसी दिन के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी थी? क्या भारत को 3 टुकड़ों में बांटने के लिए कुर्बानी दी थी? क्या भारत में भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए कुर्बानी दी थी? क्या आज की हमारी पीढ़ी शराब और नशे की लत में पड़े इसलिए कुर्बानी दी थी? क्या हर घर में औरतों की पिटाई हो और उन्हें घर से निकाल दिया जाए इसलिए कुर्बानी दी थी? किस लिए कुर्बानी दी थी उन्होंने? उन्होंने जो सपना देखा था वो सपना पूरा करने का काम हम करेंगे। इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव जरूरी है। आजादी का अमृत महोत्सव इसलिए जरूरी है कि हमारे बीच जो भी गलत किस्म के लोग हैं उनको साइड लगाकर सही लोगों को आगे लगाकर देश को आगे बढ़ाने का काम हमें करना है। और तभी शहीदों की शहादत को सही मायने में हम नवाजेंगे, तभी इनकी शहादत को सही मायने में श्रद्धांजलि होगी और तभी भारत माता की असली सेवा होगी कि हम अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं, उनमें सही संस्कार डालने का काम करेंगे। छोटी सी चीज, क्या हम प्लास्टिक बंद कर सकते हैं? बताओ हाँ या नहीं? कर सकते हैं ना, क्योंकि वो भी भारत माता की सेवा है। वो छोटी सी चीज है, प्लास्टिक के बिना हम सबकी जिंदगी चल जाएगी। आज से 15-20 साल पहले प्लास्टिक की प्लेटें, चम्मच नहीं मिलते थे, हम सब खाना खाते थे। आज सड़कों के ऊपर कूड़े के अंबार लगे हैं, क्या हम सफाई करने का जिम्मा ले सकते हैं? क्या हम अपने देश को सजाने संवारने का काम कर सकते हैं? अगर कोरोना की बीमारी आई, बूढ़े बुजुर्ग को, जो अपाहिज है, किसी को कोरोना सेंटर तक ले जाने का काम कर सकते हैं, किसी भूखे के प्रति भोजन का काम कर सकते हैं, बच्चों को खाली वक्त में पढ़ाने का काम कर सकते हैं, अपने आसपास सफाई रख सकते हैं। ये सब भी तो देश सेवा है। आज प्रधानमंत्री जी बार बार क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी, बलिदान दे दिया, जिंदगी खत्म कर ली अपनी, क्या उनकी याद में हम लोग जिंदा रह सकते हैं कि हर रोज एक शहीद को याद करें और ये तय करें कि हम गलत काम नहीं करेंगे, देश के प्रति होने वाले हर सही काम को करेंगे, बिजली कंपनियों को डुबाने का काम नहीं करेंगे, गलत लोगों को सिंहासन में बिठाने का काम नहीं करेंगे, शराब और नशे की लत में नहीं पड़ेंगे। हम ये काम कर सकते हैं ना? वो भी देश की सेवा है, क्योंकि आज देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, आज देश के लिए जिंदा रहकर काम करने की जरूरत है। और जब भी मैं चाहे हमारे शहीद सुखदेव थापर जी को याद करती हूँ या उधम सिंह जी की शहादत को याद करती हूँ, तो मुझे यही याद आता है कि ये दोनों शहीद इसी धरती से निकले। और मैं रिकॉर्ड देख रही थी, क्योंकि वो भी मेरे मंत्रालय का ही काम है, सबसे ज्यादा जो शहादत हुई है वो पंजाब की धरती से हुई है, सबसे ज्यादा। और मुझे दुख होता है जब मैं अपने आसपास का माहौल देखती हूँ। मैं कहा ये वीरों की धरती, ये गुरुओं की धरती, जिसने हर धर्म की लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई भी लड़ी, अच्छे कामों की लड़ाई लड़ी, आज वो नशे की लत में गुमी हुई है, आज वो गलत रास्ते पर चल रही है, आज वहां पर उद्योग बंद हो रहे हैं, आज वहां पर बिजली की शॉर्टेज हो रही है, आज वहां पर लड़कियों के साथ गलत चीजें हो रही है, आज वहां पर
औरतें बच्चों के साथ गलत चीजें हो रही हैं? क्या माई भागो ने ये सोचकर मुगलों को भगाया था? जस्टिस की लड़ाई थी, न्याय की लड़ाई थी कि न्याय होना चाहिए, औरतों की इज्जत बची रहनी चाहिए, बच्चों को सही संस्कार मिलने चाहिए। और उस सब के बीच में जो नंबर 1 स्टेट थी आज 27 पे पहुंची हुई है। दुख होता है, मन रोंदा है, ਜਦੋਂ लगता है कि ये मेरे भरा भैन बैठे ने, इतने ਅਸੀਂ काम नहीं कर सकते। पूरा समाज गलत रस्ते चल पे ते सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ बैठे ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रल मिल के काम ही करना है। एक दूजे की टंग खिंचना, ਉਹਦਾ प्रोग्राम खराब कर दो, ऐ कर दो, वो कर दो, उस तो उठना पेगा जी। ये सारा सारिਆਂ ਦਾ काम है, किसी ਦੇ घर ਦਾ काम नहीं है, मेरा अपना काम है। ऐ सोच के अगे बढ़ना पेगा। जब तक छोटी छोटी गल्लां तो उत्ते नहीं उठणगे, ए देश का भी हाल ठीक नहीं कर सकते जदों असीं अपना घर ठीक नहीं कर सकते। पहला घर ठीक करना है, सफाई होए, कुछ होए, कागज होए, प्लास्टिक होए, छोटे छोटे जेड़े काम ने वही बड़े काम बनन लगे। ए जेड़ा हुण प्रोग्राम चल रहा है हर घर तिरंगे दा, सारिਆਂ ਤੋਂ रिक्वेस्ट है, इत्थे बैठा कोई बंदा जेड़ा कहता मैं तिरंगा नहीं लाना अपने घर पे, कोई है जी? एक कोई व्यक्ति है जो ये कहे कि मैं अपने घर पे तिरंगा नहीं लगाऊंगा? कोई भी नहीं है और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि भारत हम सबकी माता है और हम सब भारत को प्यार करते हैं। और भारत के लिए जब इन शहीदों को याद करते हैं तो लगता है कि मेरा जीवन तो कुछ भी नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और भारत जब हम सबकी माता है तो उसके प्रति जागरूक होकर काम करना, और तिरंगा एक निशानी है उन शहीदों की जो तिरंगे में लिपटकर इस धरती में समा गए। उनकी निशानी को याद रखने के लिए, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हम सबके घरों पर तिरंगा होगा। और जहां हमें आसपास हम कन्विंस कर सकते हैं अपने पड़ोसी को, रिश्तेदार को, उसके घर पे भी तिरंगा लगवाने का काम हम करेंगे। ये वायदा मैं लेके जा रही हूँ आप सबसे। और जब उधम सिंह जी को या सुखदेव जी को मैं याद करती हूँ तो मेरे मन में एक विचार आता है, वो अभी किसी ने बोला था, गीता की कोई 2 लाइनें बोली थी, तो मुझे याद वही आया कि नैनम छिंदती वस्त्राणि नैनम दहती पावका ना चैनम कलेद्यं तपो ना शोष्यति मारुता। ये सब शहीद अजर अमर है और इनका खून हम सबकी रगों में है। इनके परिवार के जो लोग बैठे हैं उन सबको हृदय से प्रणाम, और आप सबके प्रति ये देश कृतज्ञता का भाव रखता है। और ये भाव के साथ हम मानते हैं और आप सबके बीच ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये देश का ऋण जो है वो हम उतारने का प्रयास करेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे। और ये ऋण इन सब शहीदों का ऋण है हमका, जिन्होंने अपनी जवानी गला दी, जिन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी, माएं विधवा हो गई, बच्चों को खो दिया, और इसीलिए आज देश आजाद है। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ आपके बीच में एक श्रद्धांजलि के रूप में। और ये मुझे थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली अशफाकुल्लाह साहब ने जो शेर पढ़े उससे। मिला शासन आदेश, मिला शासन आदेश, बताओ अंतिम अभिलाषाएं। मिला शासन आदेश, बताओ अंतिम अभिलाषाएं। उत्तर मिला मुक्ति कुछ क्षण को, उत्तर मिला मुक्ति कुछ क्षण को हम बंधन से पाए। मुक्ति मिली हथकड़ियों से, मुक्ति मिली हथकड़ियों से, अब प्रलय वीर हुंकारे।
मुक्ति मिली हथकड़ियों से, अब प्रलय वीर पुकारे, फूट पड़े उनके कंठों से इनकलाब के नारे। फूट पड़े उनके कंठों से इनकलाब के नारे। इनकलाब हो अमर हमारा, इनकलाब हो अमर हमारा, इनकलाब की जय हो, इस साम्राज्यवाद का भारत की धरती से क्षय हो। हंसती गाती आजादी, हंसती गाती आजादी का नया सवेरा आए, विजय केतु अपनी धरती पर, विजय केतु अपनी धरती पर अपना ही ध्वजा लहराए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं ना इसको दो पार्ट में करने वाली हूँ, एक बार में बच्चे बोलेंगे और अगली बार में बड़े बोलेंगे, ताकि पता चले किसकी कितनी आवाज। पहले बच्चे बोलेंगे भारत माता की, अब बड़े बोलेंगे भारत माता की। चलो इंस्पिरेशन बच्चों से मिली, अब इकट्ठे होकर बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ओजस्वी, प्रखर और प्रेरणादायक व्याख्यान जो हमें सुनने को मिला, और साक्षात सुनने में जो प्रेरणा मिली है और जो कुछ बातें आपने बताई, हर घर तिरंगा, वो हम ज़रूर उसको फॉलो करेंगे।